हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। बात करेंगे आज एसएसटी में सामाजिक में किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों को आपको तैयार करना है। अभी का जो पीरियड है वो आपके गोल्डन पीरियड है। अगर आप एग्जाम के 3-4 माह पहले इन चीज़ों को करोगे तो आपका सिलेक्शन न के बराबर है। इन चीज़ों को अभी से ही आप तैयार करना शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपका ये पीरियड ऐसा है जिसमें से आपको 6 से 7 महीने आपके बाकी है, इनमें अच्छे से कर पाओगे। जब अभ्यर्थी संस्कृत विभाग का 1 महीने पहले एसएसटी का एग्जाम दे के आए तो उनके द्वारा कहे गए कि सर पूरा का पूरा एसएसटी का पेपर वैसा का वैसा ही बैठ गया, आपने जो पढ़ाया, जो आपकी बुक्स थी वहाँ से ही पूरा आया। अब आया नहीं आया ये आपके ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन जितनी मेहनत आप स्वयं सेल्फ स्टडी के माध्यम से करोगे वो उतना ही बेहतर रहेगा। तो आपको जो चीजें बता रहा हूं उनको यहां से ध्यान से सुन लेना। अब देखो आपके, मैं बताता हूं, जैसे कि बात करते हैं आपके। अब देखो आपके अभी संस्कृत विभाग में एग्जाम हुआ तो आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए, आप नोटिस करना। यहाँ पर ये क्वेश्चन इतिहास में पूछे गए क्वेश्चन देखना कौन कौन से थे। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी ये वाला, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अगला पूछा गया था रामानंद की उन महिला शिष्यों का क्या नाम था जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर पहुंचाया। इसी तरह से सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किसके साथ किया। किस जार को रूस के आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया। बात करते हैं निम्न में से कौन फ्रांस के कॉर्डिलेरस क्लब का सदस्य नहीं था। कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस तरह के क्वेश्चन है पूरे के पूरे, मेरे पास पूरे के पूरे हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को समझ लेना, मैंने पहले भी आपको बताया है। एक क्वेश्चन है आपके अभी इतिहास में पूछे गए थे, पूरे विषय के हैं मेरे पास। अब यही क्वेश्चन नहीं है, अब आपने यहाँ पर सिलेबस देखना। 1 मिनट, ये आपका सिलेबस इतिहास का। अब इतिहास का सिलेबस है। अब आपके प्रत्येक विषय का आपके 7-8 विषय हैं। अब 7-8 विषय है तो प्रत्येक का सिलेबस आपके पास है, अब होना भी चाहिए। अब यहाँ देखोगे तो आपके मान लीजिए पूरा सिलेबस है। जैसे मान लीजिए सिलेबस है, जैसे हम ले लेते हैं आपके अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, या फिर ये ले लो आप प्राचीन इतिहास, संस्कृति सभ्यता, वैदिक सभ्यता। आपको सभी को लेना है, एक एक चीज को निचोड़ना है। सिलेबस के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस बात पर ध्यान देना। पहले आपको जैन बौद्ध जो जो दे रखा है, अब मैंने यहां पर ले लिया, जैसे आपके ले लिया यहां पर मैंने आपके अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का वाला, ये आपके टॉपिक के इतिहास में। अब इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, अगर यहां पर बात करें तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को आप किसी भी बुक से, किसी भी गाइड से पहले अच्छे से पढ़िए। अब मैं नहीं कह रहा कि क्या, आप इसको पहले अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद में अब आपको क्या करना है। अभी जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वाला, मैं यहाँ बात करता हूँ आपके। देखो यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पर अभी बात करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं भी आपके अमेरिका से कौन सा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, अमेरिकी फिलोसॉफी सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आया था। और आने के बाद में यहाँ पर देखना ये आया कि आपका क्वेश्चन क्या था। इस बार संस्कृत विभाग में पूछा गया है आपके कि अमेरिकी, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ हो गया अपना। ये पूछा गया 2024 में आपके संस्कृत विभाग में। इससे पहले आपके यहाँ पर इसी टॉपिक से आपके 2022 में भी तो पूछा होगा ना। इसी तरह से आपके यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके इसी टॉपिक से आपके 2018 में पूछा होगा। इसी तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 2016 में पूछा होगा, क्योंकि हर बार आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आपके यहाँ बात करें तो आपके इससे यहाँ से 2013 में पूछा गया है। यहाँ से आपके यहाँ से बात करें तो यहाँ से आपके 2011 में पूछा गया। कितने क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ आपके एक जगह होना चाहिए। अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी के प्रथम पृष्ठ पे आपके एक ही पेज चाहिएगा। एक ही पेज पर एक टॉपिक के क्वेश्चन लिख लेना, वहां पर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। अब ये अमेरिकी फिलोसॉफी सोसाइटी वाला ये क्वेश्चन है, ये आपके 2011 में पूछा गया था, आप वहां पर देख लेना।
ये क्वेश्चन आपके, मैं नहीं कह रहा कि पूरे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ये तो मैंने बात की आपके सेकंड ग्रेड की, यहाँ पर ग्रेड आपके यहाँ पर ग्रेड सेकंड की बात की, लेकिन ये बात नहीं कि आप इन प्रश्न विश्लेषण के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं करोगे। ये तो आपको गाइडेंस प्राप्त कराएंगे कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, किस तरह से पढ़ना, तो आपको विस्तार से है। आपके पास एक गाइड तो होनी ही चाहिए, उसके माध्यम से देखो, अगर आपको टॉप करना है, कम पदों पर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको स्मार्ट रणनीति अपनानी ही पड़ेगी। और ये तो आपके सेकंड ग्रेड के हो गए, ठीक है। अब आपके ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है ना, तो आप यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप देखोगे तो आपके हर साल आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी होता है। उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अगर यहाँ बात करोगे तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी मैंने आपको वहां दे रखे हैं, तो आप भी करना। वहां पर आपके इतिहास विषय का पेपर लेना, इतिहास का, उसमें से यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से आप क्वेश्चन चाटना, अमेरिकी क्रांति से क्वेश्चन चाटना। उनके 5-10 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो भी आपको वहां के मिल जाएंगे, उनको भी वहां लिख लेना। ये काम तो आपको नेसेसरी करना ही होगा। यहां से मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक क्वेश्चन आपके वहां आ जाएंगे, लेकिन आपको एक तरह से बेसिक से आपको वहां पर जानकारी बिल्कुल मिलेगी। अब यहां पर आपके बात करता हूं, आपके कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने टॉपिक है, 15, और एक आपके 16 टॉपिक है। अब 16 टॉपिक है तो आपके इतिहास की एक बुक रहेगी, किताब रहेगी, या आपके पास जो कॉपी रहेगी, तो कॉपी के जो 16 पेज है, आगे पीछे के केवल आपके 8 पेज होते हैं, 8 पेज में इनके क्वेश्चनों को लिख लेना फर्स्ट में। वहां से आपके, अगर आप जब भी शुरुआत को कोई भी आप पढ़ लो, देखो आप टेस्ट सीरीज भी करोगे, मॉडल पेपर भी करोगे, सब चीजें करोगे तो भी ठीक है, लेकिन इन 8 पेज पे पहले तो ये होना चाहिए। अभी आपके पास 7 महीने बाकी हैं, पढ़ा दिया मैंने आपको, सब कुछ करा दिया। अब आपको जैसे कहोगे, जैसे मैंने आपके कोर्स में भी पूरे वीडियो दे रखे हैं, ये चीजें सब आपको दे रखी है। अब आप ही नहीं पढ़ोगे, फिर पेपर देने जाओगे, फिर आप कहोगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया। अरे आप पढ़ोगे तभी तो आएगा ना। देखो अगर पद कम है तो बच्चों की सभी के लिए है, आपके लिए नहीं है। इस चीज को छोड़ दो, होगा तो सिलेक्शन। अगर यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों का 2-2000 पद आएंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, अब होने वाला पद ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आपको सिलेक्शन लेना है, पढ़ रहे हो तो फिर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें करनी ही पड़ेगी, इन चीजों को देखना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी आपको प्रत्येक विषय में ये चीज करनी पड़ेगी, आपको किसी में भी हो। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पढ़ने का एक तरीका आपका होना चाहिए। और आप जैसे अलग अलग कौन सी ला रहे हो, क्या नहीं ला रहे, आप कौन सी भी एक गाइड ले आना, उसको ही कापी है, अलग अलग लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो लाए इसमें ही सिलेक्शन हो जाएगा, कोई वैसा नहीं है। तो इस बात को ध्यान देना। तो मेरा बताने का उद्देश्य है, क्लास भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, इस बात को भी ध्यान देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरी आपके साथ रहेंगे, आपकी जर्नी पूरी साथ रहेगी। इस बार भी आपका दमदार साथ निभाएंगे, केवल आप तैयार है ना। मैं तो आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहूंगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके लिए पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन आप भी पढ़ने में तैयार होना, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। गलतियां मत दोहराना, और साथ में एक टारगेट और मान लेना। देखो एक टारगेट क्या बनाओगे, मैं कह रहा हूं जिसका समझ लेना। एक टारगेट क्या बनाओगे, टारगेट ये है कि आपको अभी 15 दिन में, मेरा वाला टारगेट है। देखो मैं तो ये चाहता हूं कि जो अभी 80 पद ना, तो 80 के 80 अभ्यर्थी मेरे द्वारा निकले, कहीं ना कहीं मेरे टच से ही निकले और निकलेंगे। जिसका अभी संस्कृत विभाग का रिजल्ट आने तो सामाजिक का, उसमें भी देखना पूरे के पूरे, अगर अभ्यर्थी यहाँ से नहीं निकल जाए तो देखना। अभी अब कहने का मतलब नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं, मतलब टच में। अब बहुत से हो सकते हैं कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो, दूसरे से पढ़ाई, देखो सबका किसने का एकदम रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मैं आपको यहाँ पर अभी आपके 7 माह है, तो 7 माह में मैं कह रहा हूं कि आपको 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में आपको एक बार एसएसटी का संपूर्ण वाला 150 प्रश्नों का आपको पेपर हल करना है। कहीं कहीं कमरे में एकांत में बैठ जाना, कमरे में बैठकर किसी से बोलना नहीं, लाइब्रेरी में चल जाना या कहीं भी चल जाना, लेकिन घर वालों से आप चुपचाप कमरे में बंद होकर, कहीं भी जाकर कमरे में बंद होकर या स्वयं के कहीं भी 3 घंटे अपने आप को दोगे 15 दिन के अंदर। और 3 घंटे में आप क्या करोगे, इन 150 क्वेश्चनों को करोगे, और फिर आप जो इन क्वेश्चनों के आंसर आप खुद ही चेक करोगे।
या फिर दूसरों से चेक करवाओगे, दूसरे दिन, उसी दिन ही दूसरे दिन स्वयं ही आपको आत्म मूल्यांकन करना है। इस बात का ध्यान देना। मैं ये बात तो आपसे, ये बात समझ लेना, आत्म मूल्यांकन आपको ही करना है। अगर ये चीजें आप कर लोगे तो ऐसा दुनिया का कौन सा एग्जाम है जिसको फाइट नहीं कर सकते आप। इसको कहने में तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये चीजें आप कर लोगे तो देखना आपका स्तर कितना पर बैठता है। आपके आसपास कोई ही रहेगा नहीं। ये सोच लेना कि राजस्थान में तो मैं एक ही रहूंगा सामाजिक से, और मेरे आसपास कोई नहीं रह सकते। बस इतना स्कोर बनाना है कि मेरे आसपास कोई रह ही नहीं सकते। इस बार तो मैं पेपर फोड़ के फाड़ दूंगा। अगर 320 कट हो जाती है तो मैं 400 अंक ला के बताऊंगा। ये कॉम्पिटिशन होना चाहिए, फिर आप देखो क्या होता है। लेकिन 15 दिन के अंदर एक भी कौन सा भी 2011 का पेपर ले लेना, 2013 का लेना, 2016 का ले लेना। पेपर लेने के बाद में आपको हल करना है 3 घंटे के अंदर, और वहां पर कमियां देखनी है कि आप 150 में से कितने क्वेश्चन हल कर पाते हो, 100 कर पाते हो, 80 कर पाते हो, या कितने कर पाते हो। और जिस दिन आपको, मैं कह रहा हूं कि आपको 100 में से आएगा, 3-4 महीने बाद में आप पूरे क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप फोड़ के निकालोगे उसको, फिर देखना आपका पद क्या होते हैं, सब ऐसे छू मंत्र हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।